काफी कम कर दिया, एक तरह से खत्म किया। पर आज उत्तर पूर्व में मणिपुर की समस्या इतनी क्यों बढ़ी और 2 साल तक प्रशासनिक रूप से चलती क्यों चली गई? देखिए, मणिपुर का जो समस्या है वो 2 साल से नहीं, ये देश का स्वाधीनता का समय से ही है। 3 कम्युनिटी मणिपुर में एक साथ रहते हैं, उनका अपने आप में जितना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए था ओवर द इयर्स नहीं हुए। कुछ लोग म्यांमार से भी आते हैं, उसी के लिए भी लोग नाराज है। दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू और उसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। यू हैव टू, ये जो कांग्रेस बोलते हैं कि मणिपुर का हंगामा 2 साल से हुए, उनका खुद का सरकार का बारे में उनका खुद मालूम नहीं है। आज जो आप देख रहे थे या देख रहा है, ऐसा 6-7 एपिसोड पहले भी हो चुका है। एवरी 5 years 6 years मणिपुर में ये रिपीट होते हैं। आज सोशल मीडिया ज्यादा है, आज टीवी ज्यादा है, इसीलिए इसका पब्लिसिटी हुआ है। लेकिन 2000-3000 लोग एक ही हादसा में पहले से भी मर चुका है। सो इट इज अ कलेक्टिव फेलियर है। आप भारत सरकार को बोलो, मणिपुर सरकार को बोलो, पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बोले कि जो 3 जातियां वहां में रहते हैं, नागा, कुकी एंड मेइतेई, उनका बीच में जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बिल्डअप नहीं हुआ है। उनका बहुत सारे रीजन है। मेइतेई लोग वहां रहते हैं, दे आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब। कुकीज आर शेड्यूल्ड ट्राइब। Kukis can purchase land in Imphal, but the Meitei cannot purchase land in Kuki area. So there are many things. So which need a different kind of approach. और मेरा लगता है अभी जो भारत सरकार कर रहा है, फाइनली इसको रिजॉल्व करने का कर रहा है। यू गिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम मोर टाइम। ये 75 years का बीमार है, लेकिन धीरे धीरे म्यांमार का फेंसिंग का बात हो रहा है। लुटीनू कम्युनिटी को एक अपना जो अधिकार है, अधिकार वहां पास करने का बात है। लॉट ऑफ बैक चैनल डिस्कशन इज गोइंग ऑन एंड मेरा लगता है कि अल्टीमेटली जो मणिपुर उभर के आएगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग और बहुत शक्तिशाली मणिपुर उभर के आएगा। लोगों ने ये अप्रोच नहीं किया था, लोगों ने एड्रेस नहीं किया है। अभी गृह मंत्री जी ने इसको एड्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। जो सिम्टम है उनका साथ साथ डिजीज को भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मणिपुर विल ओवरकम। गिव सम स्पेस। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप भी मल्टी एथनिक स्टेट चलाते हैं, आपकी भी ऑटोनोमस काउंसिल, एक नहीं कई सारी ऑटोनोमस काउंसिल में ट्वीट देख रहा था। हाँ। आप लोगों को वहां उसमें धन्यवाद दे रहे थे, ऑटोनोमस काउंसिल के लोगों को। तो ये आपके हिसाब से मणिपुर में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? देखिए, जानना चाहता हूं मैं। देखिए, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस हमने पहले सफर किया, बट आज असम का हालत बदले हमारा इतना हालत खराब हो गए थे कि लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि विल रिजॉल्व हुए। लेकिन हमारे जो लैंडस्केप है, थोड़ा मणिपुर का लैंडस्केप अलग है, नागालैंड का लैंडस्केप थोड़ा अलग है। आप सोच सकता है कि असम हैज बीन बाइफर्केटेड और सीमा का 72 में असम का विभाजन हुआ, कांग्रेस ने सीमा भी नहीं लिखा, असम क्या है, मेघालय क्या है। तो दे हैव मेंटेन नॉर्थ ईस्ट इन दिस एटमॉस्फेयर कि भाई थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहे, लोगों का बीच में नाराजी चलते रहे एंड विल वॉक लाइक दैट, डेवलपमेंट लेके नहीं जाना है। पर धीरे धीरे थिंग्स इज बिकमिंग मच बेटर। मणिपुर थोड़ा सा, हाँ, हमारे जो एक पूरा वी वर गोइंग अहेड विथ ए वेरी डिफरेंट वे, थोड़ा सा मणिपुर सेटबैक है। लेकिन मेरा लगता है कि मणिपुर का समस्या बीजेपी ने सृष्टि नहीं किया है, बीजेपी का दिन में नहीं हुआ है। दिस इज ऑनगोइंग फॉर लास्ट 75 years। मोस्टली कांग्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कभी आप लोग मणिपुर का बारे में अगर समझना चाहेगा तो एक नागा, एक कुकी, एक मेइतेई को साथ में बैठा के आप लोग बात कीजिए एंड यू विल नो दैट इसका कितना गहरा है। इश्यूज आर वेरी डीप
और ऐसे जो लोग बोलते हैं मणिपुर में आप क्यों नहीं गया, मणिपुर, ऐसे होने से तो काफी सारे चीज हो जाता है। मेनी थिंग्स आर ब्यूटीफुल फ्रॉम दिल्ली। अरे 2 साल हो गया, क्यों रिजॉल्व नहीं किया? मतलब क्या करना चाहिए? लोगों को गोलियां डालना चाहिए? लोगों का ऊपर जैसे कांग्रेस ने आइजॉल का ऊपर बम फेंके थे, ऐसे हमें बम फेंकना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो दिस हैज ए वे टू बी हैंडल एंड इट विल हैंडल। असम 3 दशकों का बाद ठीक हुए ना, सो गिव सम टाइम, डोंट बी इम्पेशेंट। तो यही कारण है कि सारे के सारे एमएलए असम में आके बात करते हैं, वो अपनी बात खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। डिफिकल्ट है, तीनों कम्युनिटी को बात करना, एक टेबल में बैठा के बात करवाना भी डिफिकल्ट है। ये इतना इजी लैंडस्केप नहीं है। Nagas is fighting for their rights from last 75 years. Thousands of people have died. Meiteis are fighting for their rights. आज today also मेरा लगता है कि 10 से 15,000 मेइतेई लोग म्यांमार में ही है with arms. Kuki लोग is also fighting for their rights. I think they have also 7 to 8 organizations who are on ceasefire, but they have heavy arms with them. So it is a very different landscape. जो यहाँ से जाके बोल देते हैं भाई सॉल्व नहीं किया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया? अरे ऐसे इजी होने से तो नेहरू जी भी इसको रिजॉल्व कर लेते थे, राजीव गांधी भी इसको रिजॉल्व कर लेते थे, इंदिरा गांधी भी उसको रिजॉल्व कर लेते थे। आप एक सवाल बस, आपको लगता है जो बीरेंद्र सिंह कहते थे ड्रग्स इज इशू, बहुत बड़ा इशू है? ड्रग्स इज ए इशू, बट ड्रग्स इज नॉट ओनली इशू, देयर आर मेनी अदर इश्यूज। मैं आपको जैसे बोला कि there is a issue of with the hills autonomy, there is a issue of decreasing space for the people of the plains, there is a issue of infiltration from Myanmar, there is a issue of demanding more autonomy by the Kuki कि हमें separate administration दो। मैतेई बोलता है no, we want to unified Manipur. So there are many contradictory issues and it is not very easy when tribals fight for their rights. हम लोग जैसा लोग वहां जाके रिजॉल्व नहीं कर सकता। It has to be resolved from the community itself. In fact, मेरा तो दुख लगता है, I feel pity for the commentator in Delhi जो बोलता है 2 साल हो गया क्यों नहीं हुआ? अरे भैया ये 2 साल का इशू नहीं है। This issue is there for last 75 years. कभी गूगल करके देख लीजिए। इनफैक्ट फियर यही रहता है कि जैसे कि आपने बोला असम में भी पीस आने में बहुत वक्त लगा। इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी, इट्स अ वेरी टेनुअस पीस। जितना मणिपुर ऑन द बॉयल रहेगा, क्या ये और स्टेट्स में स्पिलओवर इफेक्ट होने का? स्पिलओवर नहीं होते, किसलिए? क्योंकि हिल ट्राइब्स है। देखिए मणिपुर एंड असम का डिस्टेंस, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता बोल रहा हूँ। आई मीन नागालैंड नागालैंड का भी हमारे जो आपका प्रोग्राम है ना मंडे को है, संडे को है, जो निवेश वाला, तो ऑल्दो कोई एक प्रदेश में भी कुछ होते हैं उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अच्छा, वेयर आर यू नाउ? लेकिन फिजिकली वी आर अपार्ट। तो असम आप उसी डिस्ट्रिक्ट से तो माउंट आबू घूमने आना पड़ेगा आपसे। असम का इम्पैक्ट होगा बिकॉज असम में बंगाल। आपको बताना चाहता माउंट आबू से इतना प्रेम है क्योंकि हम जो है ना अजमेर के हैं, मतलब हमारी मदर और हमारी जो क्या कहते हैं उसको, शादी के बाद क्या कहते हैं उसको, जाते हैं ना घूमने क्या कहते हैं उसको, भूल गया मैं। चलिए मैं वहीं गया था, तो आई कम एंड मीट यू देयर। तो आप आ रही हैं जयपुर में? जयपुर प्रोग्राम आ रहे हैं क्या? तो you do a DM of DM मंटाबो, क्या बोला? SDM। ठीक है, थैंक यू सो मच है, विल मीट है, थैंक यू। After delimitation, that constituency is 95% with Muslim. तो जो भी मुस्लिम नेता को लड़ना है उधर ही जाना चाहिए, वहां में सुना। हमने ऐसा ही उसको बना दिया। लेकिन असम ही ऐसा प्रदेश है, आउट ऑफ 126 बीजेपी लेड 97 सीट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम 14 में 11 सीट जीते और असम में विद 40% मुस्लिम, जो असम का टोटल लैंडस्केप है 40% मुस्लिम है, और 40% मुस्लिम होने का बावजूद बीजेपी 11 लोकसभा सीट जीतते हैं और हमारा असेंबली का जो लीड है आउट ऑफ 126 वी लेड इन 97 सीट्स। इतना भव्य विजय देश में कहीं नहीं हुआ है विद 40% मुस्लिम पॉपुलेशन।
तो यही कभी आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। ये तो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भाई एक प्रदेश में 40% मुसलमान होते हैं, फिर भी बीजेपी को 11 लोकसभा आउट ऑफ 14 कैसे मिलता है? और 126 सीट है। मेरा तो लगता है असेंबली में हम लोग सेंचुरी भी मार के आ जाएगा। आपके सवाल का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था जब वो लोकसभा में डुबरी कैंपेन करने गई थी कि ये हिमांता बिस्वा शर्मा और बदरुद्दीन अजमल एक फिक्स्ड मैच खेलते हैं, मुस्लिम वोट डिवाइड करते हैं। अब नहीं होगा मुस्लिम वोट मेरा डिवाइड। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं तो मुसलमान लोग को बोलता हूँ भाई जिसको चाहे उधारी वोट डाल दो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है मदरसा बंद करने में, डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में। मेरा इंटरेस्ट है मुसलमान को रास्ता देना, स्कूल देना। वोट कहाँ देता है मैं खबर ही नहीं लेता। पर एक ही अभी भी मैं सुबह सुबह से आज कैंपेन करके आया। एक ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन है। मैं एक ही बात बोला कि भाई आप लोग आराम से रहो, शांति से रहो। बीजेपी को वोट देने के लिए आप सोच भी मत लो। वोट देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना, ये आपका बात है। लेकिन जो प्रियंका गांधी बोल रहे, बदरुद्दीन रोकी बोल, ये सब तो नाम भी मैं याद नहीं करता हूँ चुनाव का समय, इसलिए मेरा आंख उधर जाते ही नहीं। मेरा आंख अलग जगह में जा रहता है। एंड मैं उसी से ही हम लोग जीत के आएगा, आप चिंता मत करो। पर फिर तो यही इसको वही स्ट्रेंथन करता है ना इंप्रेशन को कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये तो बात नहीं बोला। मैं बोला भाई मैं फोर्स नहीं करूंगा वोट देने के। इसका तो आप नहीं तो मैं गलत बोलने से तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नोटिस भी दे देते थे। मैं बोलता हूं मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपको जहां चाहे आप वोट डालो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा। मैं दुविधा में नहीं डालूंगा कि मोदी जी को वोट दो, हिमंता बिस्वा शर्मा को वोट दो। जहां इच्छा उधारी डाल दो। मैं आपको दुविधा में नहीं फंसाना चाहता हूं, इसलिए कोई सारे लोग मुझको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर उसको वोट भी बीजेपी को नहीं देना है। तो इसीलिए मैं बोलता मां दुविधा में मत पड़ो, जहां चाहे वोट डाल दो। उसके लिए आपका और मेरा संपर्क खराब नहीं होगा। और बाई दी बाई मैं बोलता हूं कांग्रेस का कोई नेता से मुसलमान इलाका में मैं मीटिंग करने से क्राउड मेरा मीटिंग में ज्यादा आती है। अभी तो असम जाके देखा ही है। मैं तो मुसलमान में भी मुझको लोग इतना प्यार करते हैं। मैं जहां भी जाऊं मुसलमान महिला तो ऐसे नॉर्मली बहुत कंजर्वेटिव रहता है, लेकिन मुझको देखने से मुझको बेटा जैसा पकड़ पकड़ के सुमा खाते हैं। इसलिए मुझको बेटा मानते हैं वो लोग। मैं सब कर देता हूं, लेकिन ये मैं बोलता हूं मैं वोट के लिए दुविधा में मत पड़ो। इसलिए कोई महिला हमें वोट देना चाहते हैं, फिर वोट का बाद, इलेक्शन का बाद कोई पुरुष उनको क्यों वोट डाला बीजेपी को बोल के घर में मारपीट भी हो जाते हैं। महिला बीजेपी को देता है, हस्बैंड कांग्रेस को देता है, इसीलिए घर में लड़ाई हो जाता है। तो इसीलिए मैं ही खुद बोलता हूँ भाई कष्ट में मत पड़ो, जिसको चाहे वोट डालो। मुझको तो चुनाव ऐसे भी जीतना है, मैं जीत के आऊंगा। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि अभी 1 महीना पहले आपने एक SIT गठित की। ये सब होता है जब सब एग्जॉस्ट हो जाता है तो एक ब्रह्मास्त्र निकलता है बीजेपी के तरकश से, पाकिस्तान। और अब एक गौरव गोगोई को लेकर के आपने एक SIT बिठा दी है कि भाई पाकिस्तान कनेक्शन है उनकी वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई का। देखिए 12 साल पहले काम किया मैं इतना ही बोलता हूँ, पाकिस्तान का साथ अगर किसी का 50 साल का संबंध भी है वो भी सामने आना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री टू अस। उसमें तो कोई डिवीजन नहीं है। पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, सीधा सीधा भाषा में दुश्मन है। तो अगर पाकिस्तान का साथ मेरा कनेक्शन है तो उसको टेबल का सामने तो आना चाहिए। तो उसमें मैंने क्या गलत किया? अगर नहीं है तो नहीं है, अगर है तो जनता का सामने लाना मेरा कर्तव्य बनता है। कह रहे ये नर्वसनेस दिखाता है, कांग्रेस से नर्वस है। पाकिस्तान का खिलाफ अगर मोदी जी कुछ करना चाहते हैं उसको नर्वसनेस बोलते हैं, कि उसको तो देश प्रेम बोलते हैं ना। अगर मैं पाकिस्तान को टाइट करना चाहता हूं तो लोग तुम अगर इंडिया में जो लोग पाकिस्तान का सुपारी लेके बैठा हुआ है, अगर इसको मैं टाइट करना चाहता हूं तो आप तो मुझको बोलना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर मैं गलत बात बोलता हूं which is not in existence, which is not factually correct, then आप मुझको बोल सकते हैं भाई you are doing political mischief। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं, लेकिन आप ही पूछिए कि whether you have gone to Pakistan, whether you are living in India with a salary from Pakistan,
आप ही पूछिए ना। आप पद्मजा जोशी काम करता है TV9 भारतवर्ष, इंडिया का चैनल। अगर आपको पाकिस्तान का चैनल आपका तनख्वाह भेजता है, व्हाट डज इट मीन? तो दिस मैटर इज वेरी वेरी सीरियस। अगर आप बोलते हैं मैं चुनाव का पहले कुछ नहीं करता, इफ यू वांट टू लिंक इट टू द इलेक्शन, मैं बात में करूंगा 6 महीना में क्या प्रॉब्लम होगा। मैं बोला हूं सितंबर में रिलीज करूंगा, लेकिन आपको लगता है उनका साथ चुनाव का रिलेशन है, मैं कर दूंगा। इतना पेशेंट तो मेरा है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कांग्रेस इज गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल ऑन दिस इश्यू। लेट मी स्पीक विद ऑल द अथॉरिटी ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। मैं मुख्यमंत्री का पूरा जिम्मेदारी लेके बोल रहा हूं कि कांग्रेस विल बी इन डीप ट्रबल। व्हाट हैज बीन सो फार विद द SIT has so far acquired huge information, and Congress party will be in deep trouble. Like what? The Pakistan connection will be exposed like anything. तो इसीलिए आप भी पूछ लो, अगर चुनाव का पहले नहीं करना है तो मैं चुनाव का बात कर दूंगा। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी, ये लोगों को बोलना नहीं चाहिए चुनाव के लिए, चुनाव के लिए। चुनाव के लिए मुझे क्या चाहिए? लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ये सब बात बोलने से हमेशा दो व्यू हो जाता है। कोई लोग बोलेगा ये अच्छा किया है, कोई लोग बोलेगा बुरा किया है, मेरा मुद्दा हट जाता है। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश हो चुका है पाकिस्तान में। विद अथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ए वेरी डीप प्रोटेड थिंग्स। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जब चीज सामने आएगा आपको खुद लगेगा हाँ सरकार ने ठीक किया है। ये अभी बोल सकता है 12 साल पुराना है, अगर 50 साल पहले मैं पाकिस्तान का साथ संपर्क में हूं, दैट मीन्स आज भी हूं। काट कैसे हो जाएगा? तो दिस इज ए बिग थिंग्स। बाकी मैं खारगे जी को भी पत्र लिखूंगा कि चुनाव का पहले ही इसको लाना चाहिए कि चुनाव का बाद लाना चाहिए। एंड देन आई एम श्योर खारगे इज ऑल्सो एन एनालिस्ट, एंड उस विषय में हमारा कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता है। मैं ऑलरेडी असम में बोल चुका हूं कि once SIT complete the reports, I will share that with Mallikarjun Kharge first and then with the people. And I want to act very fairly. उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं। हेमंत, अभी ये स्थानीय सवाल है, ये बिहार दिवस को लेके क्यों ये विवाद हुआ था? देखिए, बिहार दिवस के लिए असम में थोड़ा तो विवाद हुए हैं। इसलिए असम में एक सोवेनिस्ट एलिमेंट है जिसका पूरा कारण अल्फा का मूवमेंट हुए, और अल्फा खुद जो असमीज नहीं है उनका खिलाफ वो लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं। बट हमारा असम का न्यूज़पेपर में इसका कोई कवरेज नहीं हुआ, बिकॉज पीपल आर accustomed टू दैट, पीपल हैज इग्नोर्ड, एंड पीपल सेलिब्रेटेड बिहार दिवस इन गुवाहाटी नाइसली, बिकॉज बिहार ऑल्सो सेलिब्रेट असम दिवस टुडे। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत है। लेकिन दिल्ली से मुझको कोई पूछा गया, असम में विवाद हुए थे लेकिन हमने संभाल लिया, बिकॉज हमारा ये मानना है कि असम का भविष्य भारत का साथ ही है। वी कैन नॉट बी टू सेपरेट एंटिटी, और उस चिंता में हम लोग पूरा स्पष्ट है। हमारा माइंड में कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक अनुमति मांगूंगा नाजुक सवाल पूछने की। कोई क्या सवाल में नाजुक क्या होता है? पूछिए। क्या पत्रकारों को आपसे डरना चाहिए? पत्रकार को डरना चाहिए, अगर सबको डरना चाहिए, पब्लिक को तो डरना चाहिए, सीएम को डरना नहीं चाहिए, पब्लिक को पत्रकार को डरना चाहिए। तो आपसे डरना चाहिए? अरे मैं कौन हूँ यार? मैं तो आज हूँ काल नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो व्यक्ति हूँ, और 20 साल 30 साल जिंदा रहूंगा फिर मर जाऊंगा। ये तो हम लोग क्या है? हम लोग खुद अपने आप को सोचता हूँ कि वी आर ए बिग इंस्टीट्यूशन। मर जाने का 2 दिन का बाद, शोक सभा का बाद कौन खबर करता है? तो इसीलिए हम लोग से कोई डरना नहीं चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, पब्लिक से डरना चाहिए। तो चलिए फिर उसे परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए। आपने जो आपका जो एक स्टेटमेंट आया था कि ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ही इज अ। देखिए, असम में क्या है, हमारा जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है, ये लोग गवर्नमेंट का ऊपर दबाव बना के रखा है कि पोर्टल का जर्नलिस्ट को आप जर्नलिस्ट ना घोषित कीजिए। तो मैंने इतना ही बोला था कि भाई आप जर्नलिस्ट है या नहीं है, दैट यू रिजॉल्व विद इन यू, हमको उसमें मत लाइए। हमारा जो लीगेसी मीडिया है और टेलीविजन है,
ये लोग सरकार को ज्ञापन देके रखा है कि पोर्टल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है, तो इसीलिए पोर्टल को जर्नलिस्ट नहीं माना जाना चाहिए। तो मैंने बोला भाई सेटल बिटवीन यू, अगर आप लोगों का बीच में जो भी निर्णय होगा सरकार विल एग्री टू इट, बिकॉज दिस इज मोस्टली आपका इश्यू है, वो मेरा इश्यू नहीं है। तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को भी हम पॉलिटिशियन मानता हूं, नॉन रजिस्टर्ड पार्टी को भी पॉलिटिशियन मानता हूं। सब पॉलिटिशियन का बीच में तो कॉन्सेंसस है, कौन पॉलिटिक्स है कौन पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन असम में जर्नलिस्ट कम्युनिटी में वो कॉन्सेंसस नहीं है। ये लोग बोलता है भाई लीगेसी मीडिया में तो प्रेस काउंसिल जाएगा, नेशनल मीडिया टेलीविजन में आपका फोरम है जाने का, लेकिन पोर्टल में कुछ ही लोगों का कंप्लेन होगा तो लोग कहां जाएगा। तो इसीलिए इट इज ए मैटर बिटवीन देम, हमारा उसमें कोई नहीं। पर सर वहाँ लार्जर इशू ये नहीं है कि वो पत्रकार जो है बैंक में करप्शन को लेकर के सवाल, ये आपका गलत है, वो बैंक में करप्शन लेके नहीं किए थे। यूट्यूबर उनका खुद का जेसीबी है, उसका खून का डंपर है, उसका बड़ा भाई लैंड का ब्रोकरी करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा स्टोरीज है। तो ये जो लोग दिल्ली में आके स्टोरी बनता है, मैं वो सब में कंफर्म नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज छोटे इशू होते रहता है। लेकिन एक पत्रकार का डेफिनेशन क्या है आप लोग खुद ही तैयार कीजिए। ए जर्नलिस्ट, जहां तक राइटिंग का इशू है हम आपको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इन योर प्राइवेट लाइफ इफ यू रन ए होटल एंड वहां में कुछ प्रॉब्लम होता है, प्रोग्राम चला TV9 का, उसमें था जर्नलिस्टिक TV9 के प्रोग्राम है, उसमें हूँ मैं। तो बैंक में वो लोन लेने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था एक ने रिक्वेस्ट भी करी है, उसको थोड़ा परेशानी है, तो उसको ही वांट्स टू सीव। कल या मंडे में हो नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या उनको? कल 2 बजे आ जाए पुरो मेरे पास, मुझे फोन कर रहे हो, मुझे व्हाट्सएप कर, मैं तो व्हाट्सएप में डिटेल खुद भी भेज दूँ व्हाट्सएप पर। आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, आइए पूरा मेरा खिलाफ असम में लिखिए, आपको कोई कुछ अरेस्ट नहीं करेगा, और आपको एक्सटेंड केस भी डिक्लेयर कर दूंगा। डेली मेरा खिलाफ लिखते हैं, ये तो बहुत टिपिकल असम में देखिए, देयर इज ए हॉस्टाइल ग्रुप टू अस। मैं आपको अभी बोला था असम का डेमोग्राफिक जो डिवीजन है, वो डेमोग्राफी से डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, राइटर्स भी है, और मेरा खिलाफ पन्ना भरा के रखता है वो लोग, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं किया और करना नहीं चाहिए। आई डोंट हैव अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। मैं मानता मैं बहुत डेमोक्रेट हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी स्टेट में कुछ हो रहा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, पर ये जो असम में घटना है ना, इतना बड़ा घटना है, ये तो एक यही इश्यू है भाई, आपने जाके बैंक का मैनेजर को धमकाया, बैंक का मैनेजर ने आपका ऊपर एफआईआर डाले, सरकार को एफआईआर नहीं डाले। आपका ये जो रवैया काफी उदारवादी है, आपको नहीं लगता बाकी मुख्यमंत्रियों को भी आपका जैसा उदारवादी रवैया अपना? अगर भारतीय जनता पार्टी उदारवादी नहीं होते हैं तो दिल्ली में बैठ के जो दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं, वो लोग कैसे भारत में चलते रहते हैं? कितना बड़ा पत्रकार नाम लेने से आपको अच्छा नहीं लगेगा? वो तो मोदी जी को सुबह से शाम इतना भी बोलता है कि मोदी जी का मतलब जितना खराब हो सकता है सुबह के शाम तो वो भी बोलते हैं, लेकिन सब तो मोटा ही हो गया है, कोई तो पतला तो नहीं हुआ है मोदी जी का समय। मैं अभी नाम लेने से आप बोलेगा मेरा कॉलीग का नाम मत लीजिए, लेकिन आपका एक कॉलीग का मैं नाम ले सकता हूं जो दिन रात मोदी जी का नाम दिन रात गाली देते हैं। लास्ट 10 years आई हैव ऑब्जर्व, वो लोग तो मोटा ही हो चुका है, कोई तो कम तो पतला तो नहीं हुआ है। ये तो एक गलत बात हो रहा है। कांग्रेस का समय जर्नलिस्ट कम्युनिटी का ऊपर जो फ्रंटल अटैक था, बीजेपी कुछ भी नहीं करते। कौन सा जर्नलिस्ट को क्या किया बोलो, खाली लिखते हैं सोशल मीडिया में। मान लीजिए आपने कुछ लिखा है तो मैं आपका खिलाफ थोड़ा 1-2 शब्द लिखता हूं, बट बियॉन्ड दैट कौन सा बीजेपी का समय में कौन सा जर्नलिस्ट को आज तक फिजिकली, मेंटली या अदरवाइज किसका ऊपर असॉल्ट हुआ है, आप बताइए।
आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए कि मैं तो कह रहा था कि आपको उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए सब लोगों को। नहीं हम तो इतना उदारवादी है, इसलिए हमारा कार्यकर्ता पूछते हैं आप इतना उदारवादी क्यों है, उसी को तो कुछ करो, लेकिन हम लोग तो कुछ करते ही नहीं। आप बोलो कौन सा जर्नलिस्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी का खिलाफ लिखते हैं, किसी का आज तक अरेस्ट हुआ दिल्ली में? किसी को हमने कोई अलग तरीका से किसी को कहीं में प्रेशर डाले? किसी का घर का सामने कभी डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं? देयर आर सो मेनी। मैं आपको इतना ही बोलता हूं ना, जो घर में बैठ के यूट्यूब चैनल चलाता है वो लोग तो जर्नलिस्ट भी नहीं है। उनका घर का सामने तो कम से कम हम जाके तो विक्षोभ कर ही सकता था, लेकिन आज तक तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता गया नहीं है। एक सवाल बनता है, हेमंत बिस्व शर्मा कौन है एंड हाउ डू वी डिफाइन हिज पॉलिटिक्स? उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो किस पे खड़ी हुई है? अभी मेरा एक ही पॉलिटिक्स है भाई, असम का थोड़ा झंडा ऊपर रहे पूरा देश में। और कभी असम से सेंटर में भी स्टेप इन होगा? अभी असम का झंडा असम में ही ऊपर कर रहा हूं, बाकी तो मोदी जी देखेगा, मेरा क्यों टेंशन लेना है उसमें। जो बाद में आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए उसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। इतना घर में टेंशन है, आप क्यों असम में है, आप क्यों ये सब में टेंशन लेते हो? ठीक है, बिल्कुल हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन सितंबर में आपने प्रॉमिस किया है कि आप एविडेंस के साथ एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये कोई मीडिया सेंसेशन में नहीं करना चाहता हूं, बट अगेन आई एम सेइंग कि एसआईटी हैज एक्वायर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस। आप समझ सकते हैं कि भारत का संसद या भारत का चीफ मिनिस्टर का बेटा चुपचाप अटारी बॉर्डर से इस्लामाबाद जाते हैं, किसी को भनक भी नहीं पड़ते, एंड ही स्टेड देयर फॉर 15 days। एयरपोर्ट में जाने से पकड़ जाऊंगा तो इसीलिए आई गो अटारी बॉर्डर से। वहां कौन आपको वेट करता है वंस यू क्रॉस द बॉर्डर? आई एम जस्ट गिवन यू ए हिंट एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू कम। भारत का ही संसद अगर खुद अप्लाई करके अपना बेटा का सिटीजनशिप भारतीय से अलग प्रदेश कर देते हैं, अलग देश कर देते हैं, व्हाट डज इट मीन? अगर आज मेरा बेटा को, मैं संसद हूं और मैं भारत सरकार को अपील कर रिक्वेस्ट लेटर लिखता हूं कि मेरा बेटा का नागरिकता मैं सरेंडर करता हूं और मैं मुझको फलाना देश का सिटीजनशिप करना है, व्हाट डज इट मीन? विल यू डू दैट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? So I have just given you one or two hints. There are many more things to come, and Congress party will be in a huge problem. मैं hints दे रहा हूं, अभी से वो लोग ठिकाना काट ले तो उनके लिए अच्छा है। It is tested in law. Mr. Hemanta Biswa Sarma, thank you as always. Thank you so much. Be here. थैंक यू हिमंता जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हिमंता बिस्वा शर्मा जी के लिए, असम के मुख्यमंत्री। और मैं आग्रह करूंगा हिमंता जी आप कृपया स्टेज पर रहें। अभी मैं टीवी9 नेटवर्क के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी से आग्रह करूंगा।